एवरीवन, आज का अपन का टॉपिक है ग्रेविटेशन फोर्स होल्ड दी सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इसको अपन समझेंगे कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो किस तरीके से सोलर सिस्टम को होल्ड किए हुए है, किस तरीके से हेल्प करती है। पहले वो बात करते हैं, वो ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है, जो मेरे भाई ग्रेविटेशन फोर्स होती है वो क्या करती है। आप कहोगे ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्ट करती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ अपनी तरफ हर चीजों को खींचती है। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन ये है, आपका जो डाउट है या कह लो उसे क्वेश्चन कह लो, कि जो सन होता है, जो सन होता है इसके अराउंड मूव करती है हमारी अर्थ। इसके अराउंड मूव कौन करता है, हमारी अर्थ करती है रिवॉल्व इसके अराउंड। तो क्वेश्चन ये है कि सन के अराउंड अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो सन तो अर्थ से बहुत ज्यादा हैवी है। सन जो है वो अर्थ से बहुत ज्यादा हैवी है, तो सन क्या अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींच लेगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और सन अगर अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच लेगा तो अर्थ को सन में गिर जाना चाहिए, कोलैप्स कर जानी चाहिए। बात समझ आई। देखो सन है सेंटर में, सन के अराउंड प्लेनेट्स घूम रहे हैं और हमें पता है सन बहुत ज्यादा हैवी है अर्थ से। क्या सन की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है जो अर्थ को अपनी तरफ खींच ले? क्योंकि हमें तो पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दूसरी बॉडीज को जिनका मास कम हो उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। और सन और अर्थ में कंपेयर किया जाए तो सन का मास बहुत ज्यादा होता है, अर्थ का मास बहुत कम होता है। तो सन को तो अर्थ को खींच लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्यों नहीं होता? क्लियर है मेरे भाई? क्वेश्चन समझ आ गया आपको? ये वाला डाउट समझ आ गया? तो डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता कि अर्थ सन की तरफ खिंची चली आए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देखो इसका जवाब मैं देता हूं। देखो मेरे भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अगर सन मान लो यहां पर अपनी जगह पर है और अर्थ इस जगह पर है, तो ये इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। हालांकि अर्थ भी सन को अट्रैक्ट करेगी, नो डाउट, लेकिन हमने पढ़ा था कि अट्रैक्ट तो दोनों करेंगे, बट जिसका मास कम होगा जाना उसी को पड़ेगा, हैवी मास वाले के पास। तो इस केस में सन का मास बहुत ज्यादा है, अर्थ का मास बहुत कम है सन के कंपैरिजन में, तो अर्थ को सन के पास आ जाना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो देखो मेरे भाई, ऐसा हो जाता अगर अर्थ रोटेट नहीं करती। क्या होता? रोटेट नहीं करती। बिल्कुल सही समझे। अगर मान लो सन अपनी जगह होता और अर्थ यहां है, ये रोटेट ना कर रही होती, यहां होती, बिल्कुल ग्रेविटेशन फोर्स खींच लेती, कोलैप्स कर जाती। लेकिन चूंकि ये अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, चूंकि ये अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है, इसलिए कोलैप्स नहीं हो रहा। अब आप पूछोगे कि सर हम कैसे मान लें कि रोटेशन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट नहीं हो रही? ऐसा क्या हो रहा है रोटेशन में? तो पहले ना इस रोटेशनल मोशन को, सर्कुलर मोशन को समझते हैं। देखो मेरे भाई, जब भी ना सर्कुलर मोशन होता है तो एक फोर्स रिक्वायर होती है उस मोशन को कराने के लिए। ठीक है मेरे भाई? अब आप पूछोगे आप हमें कैसे पता कि फोर्स रिक्वायर होती है? देखो हमने पढ़ा था न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स के जो लॉ है वो क्या कहते हैं, कोई भी बॉडी तब तक एक्सिलरेट नहीं होती जब तक कि उस पर फोर्स ना लगे। तो एक जो सर्कुलर मोशन होता है वो क्या एक्सिलरेटेड मोशन होता है? अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, जब भी ना सर्कुलर मोशन होगा तो सर्कुलर मोशन होगा तो बात करते हैं वेलोसिटी का चेंज होना। वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाता है मेरे भाई? एक्सिलरेशन। वेलोसिटी का चेंज होना कहलाता है एक्सिलरेशन। वेलोसिटी चेंज कब होती है? जब आपकी स्पीड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो। इनमें से अगर एक भी चीज चेंज हो गई, या मान लो दोनों चीज चेंज हो गई, स्पीड और डायरेक्शन, तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, फ्लैट डायरेक्शन उसका ये है, यहां पर है, डायरेक्शन ये है, यहां पर है, डायरेक्शन ये है, यहां पर है, डायरेक्शन ये है, यानी हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन बदल रहा है ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि डायरेक्शन बदलने की वजह से वेलोसिटी बदल रही है? और वेलोसिटी का चेंज होना ही क्या कराता है? एक्सीलरेशन। तो हम ये बात कह सकते हैं कि भले ही बॉडी की स्पीड सेम हो सर्कुलर मोशन में,
लेकिन डायरेक्शन बदलने की वजह से बदलती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बदलने को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं ये हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर है मेरे भाई? तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी तो कहलाएगी एक्सेलरेटेड बॉडी, यानी कि उसमें होगा एक्सेलरेशन। क्लियर है? और हमें पता है जब भी एक्सेलरेटेड बॉडी हो या एक्सेलरेशन हो तो हम क्या कहते हैं, उस पर फोर्स लग रही है। तो उस पर जो फोर्स लग रही होती है एक्सेलरेटेड मोशन के लिए या सर्कुलर मोशन के लिए, उससे कहते हैं मेरे भाई सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? लिख देता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे ध्यान से समझते हो सेंट्रीपिटल फोर्स को। सपोज करो मैंने अपने हाथ में एक धागा ले लिया, वो स्टोन से बंधा हुआ, मैं घुमा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? घुमा रहा हूं। तो जो ये स्टोन घूम रहा है मेरे हाथ की वजह से, वो घूम रहा है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है मेरे भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर के अलोंग। और हम ये बात कह सकते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रही है स्टोन पर, वो प्रोवाइड कर रही है मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मेरा हाथ ही तो प्रोवाइड कर रहा है। अगर मेरा हाथ ना घुमाए, मैकेनिकल एनर्जी ना दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां करेगी? लो पकड़ाऊं, क्यों नहीं घूम रहा? स्टोन नहीं घूम रहा, लेकिन अब घूम रहा है क्योंकि मैं मैकेनिकल एनर्जी दे रहा हूं। तो जब स्टोन धागे से बांधकर आप घुमा रहे हो, इस केस में आप मैकेनिकल एनर्जी को या मैकेनिकल फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? सेंट्रीपिटल फोर्स में। इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स में मैकेनिकल फोर्स को आपने अपनी मैकेनिकल फोर्स दी, वो मिली सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हुई और रोटेट होने लगा। लेकिन अब बात आती है कि भाई अर्थ के अराउंड तो कोई बंदा बैठ के इसे घुमा नहीं रहा जो मैकेनिकल फोर्स प्रोवाइड कर रहा हो। तो यहां पर जो फोर्स यूज हो रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो यूज हो रही है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। पॉइंट समझ आया? क्या यूज हो रही है मेरे भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि इन दोनों के बीच में है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, और यही ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रही है, तो ये इसकी तरफ नहीं आएगा। यानी कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कन्वर्ट हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स में, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये रोटेशन होने लगा। तो समझ में आया मेरे भाई? यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि अगर अर्थ का रोटेशन ना हो रहा होता, अर्थ का रोटेशन ना हो रहा होता, अर्थ एक जगह पर होती, तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स इसे अट्रैक्ट कर लेती। पर चूंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पूरी की पूरी यूज हो रही है किसमें? एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि यूज कर रहा है इसे रोटेट कराने में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो यूज हो रहा है यहाँ पे, वो यूज हो रहा है रोटेशन कराने में। तो इसीलिए ये पॉइंट बोला गया था कि ग्रेविटेशन फोर्स होल्ड दी सोलर सिस्टम। अगर इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो इन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाती रोटेट करने के लिए, और ये सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, इसे हम होल्ड नहीं कर पाते। क्लियर हुई बात मेरे भाई? यहां तक कोई दिक्कत तो आपको समझ आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके से रेस्पॉन्सिबल है सोलर सिस्टम को होल्ड करने में। क्लियर है? एक और पॉइंट समझ सकते हो। देखो यहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स यूज हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, यहां मैकेनिकल फोर्स यूज हो गई थी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। एक और एग्जांपल ले लो ना, एक एटम होता है, एटम के अराउंड क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन क्यों होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पे जो हम घुमा रहे थे, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा था? मैकेनिकल फोर्स। और यहां पे जो अर्थ घूम रही है, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है मेरे भाई? आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके से यूज होती है सोलर सिस्टम को होल्ड करने में। देखो अब ना इसी चीज को फील कराता हूं दूसरे एक और केस को लेकर कि अर्थ सन की तरफ क्यों नहीं आ रही। पहला तो मेरा क्लियर हो गया ना, अर्थ सन की तरफ इसलिए अट्रैक्ट नहीं हो रही क्योंकि यहाँ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यूज हो रही है एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए अर्थ सन की तरफ नहीं आ रही। क्योंकि रोटेशन हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा होता तो अर्थ बिल्कुल आ जाती। तो रोटेशन हो रहा है तो सारी की सारी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है? रोटेट करा रही है, खींच नहीं रही है। ठीक है मेरे भाई? एक और केस से आपको थोड़ा सा फील कराता हूं कि अर्थ सन के पास क्यों नहीं आ रहा है, या अर्थ सन के पास क्या, ऐसे समझ लो मून अर्थ के पास क्यों नहीं आ रहा।
अर्थ के अराउंड भी तो मून रोटेट करता है, तो मून भी तो अर्थ के अंदर गिर जाना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ की ज्यादा है मून से, समझ रहे हो। या कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड घूम रही है तो अर्थ तो उसे भी खींच लेगी अपनी तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये वाली, वो यूज की जाती है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि रोटेशन में हेल्प करती हैं। क्लियर है मेरे भाई। एक और चीज से फील कराता हूं कि अर्थ सन के अंदर क्यों नहीं आ रहा, सन के पास क्यों नहीं आ रहा, जो अर्थ है वो सन के पास क्यों नहीं आ रहा। देखो मेरे भाई, मान लो यहाँ पे सन है और यहाँ पे अपन की अर्थ है और इसका हो रहा है रोटेशन, तो हमें पता चल गया जब भी एक रोटेशन होता है तो एक फोर्स लगती है अंदर की तरफ, जिसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर एक फोर्स इस तरफ लग रही है तो एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रही होगी, एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रही होगी। अब थोड़ा सा ना फील कराता हूं इस वाली बात को कि बाहर की तरफ फोर्स लग रही होगी, ये बात आप कैसे कह सकते हो सर, कैसे कंफर्म कर सकते हो बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, तो थोड़ा सा फील करते हैं। देखो मेरे भाई, आप एक ऑब्जेक्ट को घुमा रहे हो, स्टोन को धागे से आगे घुमा रहे हो, ठीक है, क्यों घूम रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स है, कहां से आ रही है, मैकेनिकल फोर्स दे रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है और घूम रहा है। लेकिन जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स देना बंद करोगे, मान लो घुमाते घुमाते रोक दिया, क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है स्टोन, घुमाते घुमाते रोक दिया बाहर की तरफ जाता है, घुमाते घुमाते रोक दिया बाहर की तरफ जाता है। यानी कि जब स्टोन घूम रहा होता है और जैसे आप देना बंद कर देते हो सेंट्रीपिटल फोर्स या मैकेनिकल फोर्स, स्टोन बाहर भगता है। स्टोन कहां भगता है, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ भगता है, इसका मतलब एक फोर्स और है जो उस पर एक्ट कर रही है बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर की तरफ क्यों भागा, कोई ना कोई फोर्स लग रही थी, इसीलिए वो बाहर की तरफ भागा। तो थोड़ा सा फील हो गया कि बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रही होती है। तो इसका एक और एग्जाम्पल दे सकता हूं, मैंने काफी बार देखा, जब भी मैं ना आगरा से नोएडा की तरफ आता हूं तो यहाँ पे एक डीएनडी है, ठीक है, तो उस पर जब मैं चढ़ता हूं डीएनडी पे और जब मैं पास करता हूं तो एक काउड पाथ आता है। तो जब भी मैं ना सीट पे बैठा होता था और बस ना ऐसे काउड पाथ पे जाती थी तो मैं बाहर की तरफ फोर्स लगता था मुझ पर। तो थोड़ा सा मैंने फील भी किया है इस चीज को, आप भी फील करोगे जब भी आप किसी काउड पाथ पे किसी बस के अंदर बैठे होगे, तो बस जब काउड पाथ पे जाएगी तो आप ना सीट से बाहर की तरफ जाओगे, सीट से कहां जाओगे, बाहर की तरफ जाओगे, यानी एक फोर्स आप पे बाहर की तरफ लग रही होगी। तो वही फोर्स में फील कराना चाहता हूं कि जब भी ना एक काउड पाथ पे बॉडी मूव करती है या रोटेशन मोशन होता है तो एक फोर्स बाहर की तरफ भी लगती है। तो बाहर की तरफ लगने वाली फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से आप देख सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है इस तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है बाहर की तरफ, और ये दोनों ही फोर्स सेम मैग्नीट्यूड की होती हैं। ये दोनों ही फोर्स सेम मैग्नीट्यूड की होती है, पर इनके डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ। तो जब फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट हो तो क्या होगा मेरे भाई, कैंसिल आउट करेंगी, ये दोनों कैंसिल आउट करेंगी। तो अर्थ इस तरफ क्यों आएगी, अर्थ इस तरफ क्यों आएगी, क्योंकि जो इसे खींच रहा है एक फोर्स से बाहर भी कर रही है। तो दूसरा सिनेरियो ये होगी, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर सर जो फोर्स लग रही है वो इक्वल एंड अपोजिट लग रही है, तो अर्थ इसलिए सन की तरफ नहीं आ रही है। तो मैंने दो तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि ग्रेविटेशनल फोर्स होने के बावजूद भी क्यों अर्थ सन के पास नहीं आ रही। क्लियर है मेरे भाई, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।